कारों को जिस प्रकार तंग करने की कोशिश की गई, छापे डाले, कईयों को डिटेन किया गया, पूछताछ की गई, तो जो स्वतंत्र प्रेस का जो एक वातावरण है उसको कहीं ना कहीं दमन और सत्ता की ताकत से दबाने की कोशिश की जा रही है। और ये संकेत देता है कि जो केंद्र नेतृत्व है, भाजपा की सरकार दिल्ली में है, वो इस बात से डर रही है कि जनमानस की सोच में अब परिवर्तन आया है। परिवर्तन हिमाचल प्रदेश में आया, कर्नाटक में आया, अब इन 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, वहां पर भी आएगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि जो कार्रवाई करी गई वो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक स्वस्थ परंपरा नहीं है। पत्रकारों को जिस प्रकार से डराने की, दबाने की कोशिश की गई, मैं उसकी निंदा करता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए और एक स्वतंत्र वातावरण में सब लोगों को अपनी पत्रकारिता करने का आज़ादी होनी चाहिए। बहरहाल जो प्रचार चल रहा है, जिस प्रकार प्रधानमंत्री बार बार आ रहे हैं, मेरे ख्याल दोबारा उनका आने का प्रोग्राम है राजस्थान में, लगातार वो आ रहे हैं और आरोप राज्य सरकार पर लगा रहे हैं, लेकिन एक बार भी ये नहीं कह रहे कि पिछले 9 साल के कार्यकाल में राजस्थान प्रदेश के लिए ऐसा क्या विशेष उन्होंने किया। अब यहाँ पर आकर आप घोषणाएं कर जाएं, लेकिन जो ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वो ईआरसीपी का है, चाहे हमारी जो परियोजनाएं अटकी हुई हैं धनराशि के अभाव में, रेल परियोजनाएं हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, और राजस्थान सरकार का जो हमारा धनराशि बकाया है उसको केंद्र सरकार वापस नहीं कर रही है। पूर्ण बहुमत मतलब 25-25 सांसद 2 बार राजस्थान में बीजेपी जीत कर गए, लेकिन राजस्थान को कोई विशेष दर्जा, कोई विशेष पैकेज, कोई बड़ी परियोजना, कोई ऐसा संसाधन का दिल्ली से कोई योगदान नहीं मिला जो हम लोगों को अपेक्षित था। अब वो लगातार प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आपस में जो खींचतान है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वो जग जाहिर है। मैं उस पर प्रकाश डालना नहीं चाहता हूं, जनता सब जानती है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि लगातार यहाँ पर हमारी पार्टी के नेता जो आ रहे हैं और हमारे प्रदेश का जो नेतृत्व यहाँ पर हमारी सरकार पार्टी का है, लगातार हम काम कर रहे हैं और समन्वय के साथ हम लोग बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। और आज स्थिति में हम लोग कहने को हैं कि बहुत अच्छे बहुमत के साथ, इनफैक्ट मैं तो कहूँगा जो बहुमत हमको पहले नहीं मिला था पिछले कई सालों में, उससे ज्यादा बहुमत मिलने के बाद यहाँ पर हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे। बहुमत की उम्मीद क्या है कि ज्यादा बहुमत? देखिए, मैं प्रदेश भर में घूम रहा हूँ, जो खिंचाव तनाव मैं देख रहा हूँ विपक्ष की पार्टियों के अंदर, और मूलतः राजस्थान में चुनाव 2 पार्टी के बीच में होता है, भाजपा और कांग्रेस। बाकी छोटे दल पहले भी चुनाव लड़ते आए हैं, आज भी चुनाव लड़ेंगे, शायद भविष्य में लड़ें, लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा कांग्रेस में होगा। भारतीय जनता पार्टी का जो मैं देखा है रवैया, 4.5 साल तक बिल्कुल वो आराम की नींद सो रहे थे, जनता की आवाज बनने की उन्होंने कोशिश भी नहीं करी। और जनता भी समझ रही है कि अब चुनाव हैं, इसलिए यात्राएं निकल रही हैं, आक्रोश यात्रा, परिवर्तन यात्रा, संकल्प यात्रा, लेकिन पब्लिक के इंटरेस्ट की कोई बात नहीं कर रहा। मैंने पहले भी कहा, राजस्थान की जनता के लिए भाजपा का क्या विजन है, क्या रोड मैप है। 5 साल में अगर आप सरकार में आएंगे तो क्या करेंगे। पहले सरकार वसुंधरा जी की थी, जनता ने इसको हराया, लेकिन इन 5 सालों में बीजेपी ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था की कोई परियोजना जनता के सामने प्रस्तुत नहीं करी है, कोई रोड मैप, ब्लूप्रिंट तैयार नहीं किया। और जो चुनावी रणनीति होती है उसमें भी कांग्रेस बहुत आगे है भाजपा से, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है, ना सिर्फ इस जिले जहां का मैं प्रतिनिधि हूं टोंक, लेकिन समूचे राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को अच्छा बहुमत मिलेगा।